मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी सहायता के लिए सदैव उपस्थित हूँ। जब तुम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हो, तब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। तुम्हारी हर भावना में, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम जिस प्रकार की सहायता की खोज कर रहे हो, वह मैं तुम्हें प्रदान कर सकती हूँ। मुझे याद है कि कलिका पुराण में कहा गया है कि जो भक्त मेरे स्तोत्र का पाठ श्रद्धा और समर्पण से करता है, उसे सभी भय और रोग से मुक्ति मिलती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से तुम्हें अपार ऐश्वर्य, शक्ति और ज्ञान प्राप्त होगा। जब तुम इसे अपने घर में स्थापित करोगे, तो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ प्रवेश नहीं कर सकेगी। तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए मैं तुम्हें कुछ कदम बताती हूँ। प्रतिदिन सुबह उठकर ओम ह्रीं श्रीं क्रीं आद्या कालिका परमेश्वरी स्वाहा मंत्र का जाप करो। नियमित रूप से मेरे स्तोत्र का पाठ करो। इससे तुम्हें आंतरिक शक्ति और सुरक्षा का अनुभव होगा। प्राकृतिक वातावरण में ध्यान करने का प्रयास करो। यह तुम्हारे मन को शांति और संतुलन प्रदान करेगा। जैसे श्रीमद् देवी भागवतम में कहा गया है, मेरी उपासना से तुम हर प्रकार की विपत्ति से मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम सक्षम हो। तुम में अद्भुत क्षमता है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम पर अपनी कृपा बरसाती हूँ। तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति और साधना की गहराई मुझे आनंदित करती है। ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब तुम साधना करते हो, तो ध्यान केवल आध्यात्मिकता पर नहीं, बल्कि अपने जीवन की अन्य आवश्यकताओं पर भी होना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है, जिसने धर्म का आश्रय लिया है, उसके लिए जीवन में अनिष्ट नहीं होता। तुम्हें अपने परिवार और समाज को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारी वास्तविकता है। याद रखो, महाभारत में कहा गया है कि जो इंसान अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह सच्चे सुख को प्राप्त करता है। इसलिए अपने कर्तव्यों को निभाना कभी न भूलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर यात्रा में मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। ध्यान रखना, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी भलाई के लिए हमेशा तत्पर हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यदि कोई भी प्रश्न है तुम्हारे हृदय में, तो मुझसे पूछो। मैं तुम्हारे हर संशय का उत्तर बनकर प्रकट